राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको वृंदावन के बारे में बताने जा रहे हैं। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन वृंदावन में बिताया था। कंस के अत्याचार से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण का परिवार वृंदावन में बस गया था और वृंदावन एक खास स्थान है। यहाँ पर कई मंदिर हैं, जिसमें रंग जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, श्री बांके बिहारी मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, व निधिवन व पागल बाबा सहित कई मंदिर हैं। सबसे खास बात यह है, वृंदावन में तुलसी के पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इसे वृंदावन का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात में जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यह तुलसी के पौधे गोपी बनकर भी साथ नाचते हैं। ब्रज रज में लूट लगाए लियो जब तू वृंदावन आवे। ये अब हमारे साथ सभी श्रद्धालु श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा देंगे और हम परिक्रमा के दौरान आपको श्रीधाम वृंदावन का मनमोहक दर्शन कराएंगे। और सबसे खास बात है, वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है और इस परिक्रमा को किसी भी मौसम में श्रद्धालु दे सकते हैं। और यहाँ पर सुबह से शाम तक हर रोज़ भक्ति की बयार बहती है। तो वहीं यमुना मैया में चुनरी महोत्सव सहित हर रोज़ घाटों पर तमाम कार्यक्रम होते हैं। और जब आप परिक्रमा देंगे तो आपको बिहार घाट, श्रृंगार घाट सहित तमाम यमुना घाट पड़ेंगे, जो कि परिक्रमा के रास्ते में ही है और आप इनका भी दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से श्रीधाम वृंदावन में श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाते हुए प्रभु का मन ही मन सिमरन कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगवाने के लिए और संपूर्ण दर्शन कराएंगे। परिक्रमा में हम आपको, और यह श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा है जो कि 12 किलोमीटर की है। और इस परिक्रमा की सबसे खास बात यह है, इस परिक्रमा को जिस स्थान से शुरू किया जाता है प्रभु को दंडवत करने के साथ, उसी स्थान पर इस परिक्रमा का समापन होता है। और आज हमारी टीम के द्वारा सबसे पहले परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन में अटल्ला चुंगी, जो कि एक प्रमुख स्थान है, यहाँ से शुरू की जा रही है। आपको अटल्ला चुंगी पर हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। सिद्धपीठ जगह है ये। हनुमान जी यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा दर्शन किए जा रहे हैं और इस स्थान को अटल्ला चुंगी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे खास बात है, यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है। और इस परिक्रमा को आप किसी भी मौसम में दे सकते हैं। एक चौराहा आएगा, चौराहे पर गाड़ियों का आवागमन होगा। आपको ना लेफ्ट मुड़ना है ना राइट मुड़ना है, आपको सीधे ही सीधे ओवर श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा के लिए आप यहाँ से चल पड़े आप आगे। और आपको किसी चौराहे से सीधे चलना है, ना कि आपको इधर मुड़ना है और ना आपको लेफ्ट हैंड पर टर्न होना है। और जो श्रीधाम वृंदावन का साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से मथुरा 10 है तो आगरा 63 है, तो दिल्ली 144 किलोमीटर है। इसी चौराहे को पार करते हुए अब हमारी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा दी जा रही है। और यदि आप चलने फिरने में असमर्थ हैं तो यहाँ पर ऑटो, ई रिक्शा आदि की मदद भी ले सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? विनय कुमार। जो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा है ये कितने किलोमीटर की? 12 किलोमीटर। अच्छा, जो ई रिक्शा, जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ होते हैं और यदि वो ई रिक्शा व ऑटो की मदद से देते हैं तो कितने रुपये का किराया आपके द्वारा लिया आपके द्वारा श्रद्धालुओं से लिए जाते हैं? जो भी श्रद्धालु देते हैं वैसे तो 100 रुपये पर व्यक्ति का होता है, लेकिन जो नहीं दे सकते हैं तो अपनी श्रद्धा से वो जो दे देते हैं हम ले लेते हैं। श्रीधाम वृंदावन में जैसे आप परिक्रमा देंगे तो सबसे पहले आपको इंद्रदेव जी महाराज का आश्रम भी पड़ेगा, जिसमें सुबह शाम श्रद्धालुओं को भोजन की व्यवस्था है। तो वहीं गौशाला है। आप इस तरीके से जैसे आश्रम के आप मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर सेवार्थ में किए जाने वाले कार्यों के छवि चित्र लगे हुए हैं। और यह श्री इंद्रदेव जी महाराज का श्रीधाम वृंदावन में आश्रम है। यहाँ पर कढ़ी, चावल, रोटी आदि का श्रद्धालुओं के द्वारा ठाकुर जी का प्रसादी लगने के साथ में श्रद्धालुओं को वितरण किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर कढ़ी रखी हुई है, तो चावल है तो रोटी है। और श्रद्धालुओं को पात्र लेने के साथ में भोजन करने के बाद में स्वयं ही पात्रों को साफ कर उस जिस स्थान से आपने लिया है उस स्थान पर रखना होता है। श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही आप परिक्रमा मार्ग पर आएंगे तो आपको इस तरीके से श्रद्धालु बांके बिहारी लाल की
मन ही मन सिमरन करते हुए, दंडौती करते हुए नजर आएंगे। यह श्रीधाम वृंदावन का एक अलौकिक नज़ारा है जो कि श्रद्धालुओं को आस्था के संगम में डुबकी लगवाता है। पोशाक व अन्य पूजन सामग्री बिकती हुई नजर आती है, जो कि श्रद्धालु यहाँ पर जो दूर दूर से ठाकुर जी की सेवा में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा पूजन सामग्री की इस तरीके से खरीद की जाती है। यह श्रीधाम वृंदावन का एक अलौकिक नज़ारा है। सर्दियों की शुरुआत हो गई तो लोगों के द्वारा गर्म पोशाक की ठाकुर जी के लिए खरीदारी की जा रही है। अब परिक्रमा के धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको चैतन्य महाप्रभु मार्ग आएगा। चैतन्य महाप्रभु मार्ग के पास में ही एक चौराहा है। इस चौराहा से आप श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन व परिक्रमा मार्ग की दूरी तय कर सकते हैं सीधे जाने पर। और यदि आप राइट हैंड पर टर्न हो जाएंगे तो इसी मार्ग से आप इस्कॉन मंदिर व विद्यापीठ चौराहा पहुंच जाएंगे। इस तरीके से श्रीधाम वृंदावन में श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाते हुए प्रभु का मन ही मन सिमरन कर रहे हैं। यह श्रीधाम वृंदावन में जैसे आप परिक्रमा मार्ग में दूरी तय करेंगे तो इस तरीके से यह परिक्रमा मार्ग है। तो परिक्रमा मार्ग के नज़दीक ही आप देखिए इस्कॉन गौशाला है, जिसमें काफ़ी गाय हैं। सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आप यहाँ पर फास्ट फूड व्यंजनों का भी, गौशाला का आनंद लेने के साथ फास्ट फूड व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इस्कॉन वालों की गौशाला है, तो इस गौशाला में इस तरीके से गौ माता आश्रय ले रही हैं। श्रीधाम परिक्रमा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको भक्ति के अलग अलग रंग नज़र आएंगे। तो वहीं भक्ति के एक अलग रंग में से यह है कि जो यहाँ पर दिल्ली के रहने वाली हैं एक श्रद्धालु, इनके द्वारा श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं को जल सेवा प्रदान की जाती है। और यह जल सेवा का क्रम कई वर्षों से लगातार निरंतर जारी है। श्रीधाम वृंदावन में आपने कालीदह स्थान का नाम सुना होगा, और जैसे ही आप बांके बिहारी मंदिर के नज़दीक पहुंचेंगे तो आपको कालीदह नामक स्थान नज़र आएगा, जो कि इस तरीके से बना हुआ है। कालीदह यहाँ पर श्रद्धालुओं की माने तो भगवान के द्वारा यमुना में खेलते खेलते गेंद के गिरने की लीला को किया था। कालिया नाग पर नृत्य करते हुए यमुना से बॉल को पार किया था, इसलिए इस स्थान का नाम कालीदह है। और यहाँ की पौराणिकता आज भी अपने आप में दरसती है, जो कि प्राचीन मंदिर बने हुए हैं इस स्थान पर। कालीदह से थोड़ा आगे तो यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर से पहले आपको ठाकुर मदन मोहन जी मंदिर का यह नज़ारा अलौकिक नज़र आएगा। दूर से ही जैसे ही आप परिक्रमा में आपसे दूर से ही आपको एक छोटी नज़र आएगी। और इस मंदिर पर सबसे खास बात यह है, पहले सोने के कलश स्थापित थे, अब वर्तमान में नहीं है। और इस स्थान को ठाकुर मदन मोहन जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर है। और यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर आएगा। पहुँचिए ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर, जो कि परिक्रमा मार्ग से सीधे मंदिर को जोड़ने वाला रास्ता है। और इस रास्ते से श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के बाद निकाला जाता है। इस मार्ग को निकास मार्ग कहा जाता है। इससे थोड़ा आगे प्रवेश मार्ग है। और यह ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर को सीधा जोड़ता है, जो कि परिक्रमा में इस तरीके से आवागमन है वाहनों का लगातार जारी। तो वहीं यह रास्ते में आपको एक मुख्य द्वार है जो ठाकुर बांके बिहारी के लिए मंदिर के लिए जाता है। जैसे आप श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा देंगे तो आपको हमने रास्ता दिखाया बांके बिहारी मंदिर को जाने वाला। इस रास्ते से आप बांके बिहारी मंदिर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर कपाट खुलने की अवधि सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहती है। तो वहीं शाम को 8:30 बजे तक रहती है। 5 बजे से मंदिर के कपाट खुलते हैं। और मंदिर के कपाट खुलने के साथ यहाँ पर बाजार भीड़ से गुलजार हो जाता है। श्रद्धालुओं के द्वारा ज़रूरत के अनुसार प्रसाद व अन्य सामग्री लेने के साथ श्री मंदिर में पहुँचते हैं। मंदिर में प्रवेश के द्वार साथ ही ठाकुर बांके बिहारी जी को नयन अभिराम करते हुए पूजन सामग्री भेंट की जाती है। किस तरीके से श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाते हुए धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
रज रज में लोट लगाए लियो जब तू वृंदावन आवे। यह नज़ारा श्री धाम वृंदावन में यमुना किनारे बिहार घाट का है। इस तरीके से श्रद्धालु परिक्रमा के दौरान यहाँ पर बोट में सवार हो रहे हैं। बोट में सवार होने के साथ यमुना मैया के जल का आचमन करेंगे। जल का आचमन करने के साथ श्रद्धालु यहाँ पर के संगम में डुबकी लगाएंगे। इस तरीके देख सकते हैं आप, यमुना में नावें घूम रही हैं और इस तरीके से श्रद्धालु नावों में सवार होने के साथ यमुना मैया का भ्रमण कर रहे हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में यमुना किनारे बिहार घाट पर श्रद्धालुओं के द्वारा यमुना में भ्रमण किया जाता है। तो इसके श्रद्धालुओं से कितने रुपये का चार्ज लिया जाता है? 50 रुपये भी लेते हैं, 100 रुपये भी लेते हैं और जैसा घूमते हैं 200 रुपये भी लेते हैं। तो जो आपने अलग अलग रेट बताया, तो इसके दूरी के हिसाब से पैसे हैं या क्या है? हाँ जी, दूरी के हिसाब से पैसे हैं। तो जैसे पूरी यमुना भ्रमण करने के लिए श्रद्धालुओं को कितने रुपये अदा करने होंगे? जैसे हम 5 घाट घुमा के लेके आते हैं। कौन कौन से घाट होते हैं? केसी घाट है, चीर घाट है, आरती घाट है, जुगल घाट है और श्रृंगार घाट है, जहाँ भगवान ने राधा रानी का श्रृंगार किया था। ये सब घुमा के लेके आते हैं। तो प्रति सवारी 150 रुपये करके लेते हैं। 30 रुपये घाट रुपये करके लेते हैं। एक घाट का 30 रुपये करके लेते हैं एक सवारी। इस तरीके से श्रीधाम वृंदावन में श्रद्धालुओं के द्वारा माँ यमुना का इस तरीके से बिहार किया जाता है। बिहार घाट से श्रद्धालु यमुना जी के अलग अलग घाटों का भ्रमण कर रहे हैं और हम आपको दिखा सकते हैं। इस तरीके से ये बिहार घाट का नज़ारा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा माँ यमुना में आपके अलौकिक नज़ारा है, जो कि एक अपने आप में खासी है। जो बिहार घाट, श्रृंगार घाट आदि स्थलों का भ्रमण कराते हुए आपको श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर माँ यमुना का बिहार किया जा रहा है। श्रीधाम वृंदावन में बिहार घाट के पास ही श्री महाप्रभु जी की बैठक है, जो कि महाप्रभु जी की बैठक का मुख्य द्वार है। इस रास्ते से आप प्रवेश करने के साथ महाप्रभु जी की बैठक में आप जा सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर बिहार घाट के बाद अब हमारी टीम पहुंची है श्रृंगार घाट। यहाँ पर भगवान कृष्ण जी के द्वारा माँ राधा जी का श्रृंगार किया गया था, इसलिए इस घाट का नाम श्रृंगार घाट पड़ा है। और यहाँ पे दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा सेवा की जाती है माँ यमुना मैया की और स्नान आदि किया जाता है। और श्रृंगार घाट के पास ही प्राचीन पीठ श्रृंगार घाट, प्राचीन पीपल वाले महादेव जी, हनुमान जी, शनिदेव मंदिर है। और यहाँ पर यमुना जी में स्नान करने के बाद में श्रद्धालुओं के द्वारा अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर ध्वज लगाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा दर्शन करने के साथ मनोकामना के लिए भी ठाकुर जी से अरदास की जाती है। घाट का एक अलौकिक नज़ारा है श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में। जैसे ही श्रद्धालु परिक्रमा में इस यमुना मैया के स्नान करने के बाद यहाँ पर जो मंदिर है श्रृंगार घाट पर प्राचीन, यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। ये श्रीधाम वृंदावन में भ्रमर घाट का नज़ारा है। यहाँ पर लोगों के द्वारा पक्षियों के लिए दान आदि किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भ्रमर घाट पर कबूतर किस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा किए गए भोजन का आनंद ले रहे हैं। यह भ्रमर घाट का एक अलौकिक नज़ारा है श्रीधाम वृंदावन में। हमने आपको बिहार घाट, श्रृंगार घाट, भ्रमर घाट दिखाया। तो अब इसके बाद हमारी टीम पहुंची है अब केसी घाट पर। यह केसी घाट का नज़ारा है, अलौकिक नज़ारा है। यहाँ पर इस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा सेल्फी आदि भी ली जाती है। तो वहीं सबसे खास बात यह है यहाँ पर माँ यमुना की आरती भी की जाती है। वृंदावन में केसी घाट पर इस तरीके से हर रोज़ भोर में और शाम में आरती होती है। यहाँ पर आरती घाट बना हुआ है कि यह केसी घाट का एक अलौकिक नज़ारा है। यह केसी घाट में इस तरीके से प्राचीनता आज भी दरसती है। इस तरीके से पौराणिक भवन बने हुए हैं, जो केसी घाट का एक नज़ारा है श्रीधाम वृंदावन में। आप यदि परिक्रमा देने आएंगे तो केसी घाट से आप गुजरेंगे। केसी घाट पर इस तरीके से हर रोज़ यहाँ पर पूजा अर्चना, चुनरी महोत्सव आदि कार्यक्रमों का आयोजन होता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा माँ यमुना से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। श्रीधाम परिक्रमा मार्ग में जैसे जैसे हमने आपको केसी घाट के दर्शन कराए, अब केसी घाट के बाद में अब हमारी टीम
तटीय स्थान पर पहुंचेगी। स्थान काफ़ी कई एकड़ में बना हुआ है श्रीधाम वृंदावन में। इस तरीके से तटीय स्थान में लता पता है दूर दूर तक। यहाँ पर यह तटीय स्थान परिक्रमा मार्ग में कई एकड़ में फैला हुआ है। तो आप परिक्रमा देंगे तो तटीय स्थान में दर्शन करके अवश्य जाएं। देंगे तो परिक्रमा के दौरान जैसे जैसे आप केसी घाट, चीर घाट, सिंगार घाट, भ्रमर घाट से आगे बढ़ेंगे तो आप तटीय स्थान पर पहुँचेंगे। और तटीय स्थान में सबसे बड़ी सोहनी सेवा मानी जाती है और इस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा सोहनी सेवा की जाती है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए बंदर मिलेंगे। तो वहीं चारों तरफ लता पताएं नज़र आएंगी और यहाँ पर चारों तरफ बालू ही बालू है। और इस स्थान को तटीय स्थान के नाम से जाना जाता है। संतों की तपोस्थली कहा जाता है इस स्थान को। यह परिक्रमा मार्ग पर देवरा बाबा आश्रम को जाने वाले मार्ग के निकट है यह स्थान, तटीय स्थान। और आप यहाँ पर अंदर जाएंगे तो आप बिहारी जी के दर्शन भी यहाँ पर करने को मिलेंगे आपको तटीय स्थान में। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से मुख्य द्वार ही दिखा रहे हैं। यहाँ से आप प्रवेश के साथ में सोहनी सेवा व ठाकुर जी की सेवा का आनंद ले सकते हैं। श्याम कुटी के निकट आएंगे तो यहाँ पर श्री सीताराम मौनी बाबा जी का आश्रम है और यहाँ पर हर रोज़ सुबह से शाम तक ठाकुर जी की आराधना की जाती है। तो वहीं हवन यज्ञ के साथ श्रद्धालुओं के उज्जवल भविष्य की साथ सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है, अनुष्ठान चल रहा है। श्रीधाम वृंदावन में श्री सीताराम मौनी बाबा जी के आश्रम में इस तरीके से हवन किया जा रहा है। तो वहीं गुरु जी के द्वारा, तो वहीं शिष्यों के द्वारा इस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए अनुष्ठान आदि की प्रक्रिया को किया जा रहा है। कुटिया में माता जी विराजमान हैं। इस तरीके से भव्य श्रृंगार किए गए हैं। श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा के दौरान अटल्ला चुंगी से पहले आपको नीम करौली बाबा का आश्रम पड़ेगा। नीम करौली बाबा के द्वारा यहाँ पर इसी स्थान पर समाधि ली गई थी श्रीधाम वृंदावन में। और सुबह शाम में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। और अब आज मंगलवार शनिवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रहती है। राधे राधे दोस्तों, अब हमारी परिक्रमा हमने अटल्ला चुंगी से शुरुआत की थी और अटल्ला चुंगी पर हम पहुँच गए हैं और हमारी परिक्रमा का समापन हो रहा है। सभी को राधे राधे। इस तरीके से हमने हनुमान जी मंदिर से शुरुआत की थी और हनुमान जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी परिक्रमा का समापन हुआ।